दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको मैं नई चीज़ सिखाऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया था, तो आज थोड़ा लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब तक आपने ऐसे क्वेश्चन शायद ही किए होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको भिन्न में डील करना होगा, ठीक है। तो बहुपद का भिन्न वाला भाग मैं आपको करके दिखाऊंगा। नॉर्मल देखने में लग रहा होगा कि चलो यार कर देंगे, पहले वाले टाइप सी तो हैं, लेकिन नहीं, आप जब करोगे तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे भिन्न बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन तो कर लिए, अब कठिन की पारी है, एक एक करके सब समझेंगे, कोई नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको भी पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको लगाओ, एक बार अपने से लगा लेना, एक बार मुझसे ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, आप नॉर्मल भाग जैसे देते थे बिल्कुल वही करना है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 को भाग दो 2 से, तो आप क्या करते थे, 2 का पाड़ा पढ़ते थे 4 बार में 8 आता था और यहाँ से आप काट देते थे, ठीक है। तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ते थे तो 4 बार में 8 आता था। तो ये यहाँ पे क्या है, 4 बार में फिक्स है कि 8 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, आपको खुद से बनाना होगा। कैसे बनाएंगे वो देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक। तो 2 टर्म एक एक साथ सॉल्व होती चलेंगी। तो आपको केवल पहले टर्म को देखना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 में से 2 घटाओ, तो आप क्या करोगे, 0 बचेगा। या फिर अगर मैं आपसे कह दूँ कि 2 में से -2 घटा दूँ, ठीक है, अरे -2 में से ये कर दो, तो अभी आपका ये कर, अगर यहाँ पे डबल माइनस हो जाएगा तो आप क्या करोगे, -4 हो जाएगा ना। मतलब घटाने के लिए भाग में क्या करना होता है, हमें पूरी संख्या खत्म करनी होती है काट पीट के, ठीक है। जो रिमाइंडर लास्ट में बचेगा वो बात अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि बिल्कुल हूबहूब नंबर रहेगा तभी आपका 0 आएगा। तो आपको हूबहूब नंबर बनाना है बस, ठीक। साइन वगैरह सब कुछ सेम बनाना है। पहले वाले टर्म को बनाइए, दूसरा क्या होगा उससे आपको छोड़ दीजिए, उससे आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 4 गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे मैं क्या संख्या रखूँ कि इसका उसमें गुणा करूँ तो 4 आ जाए। तो आप कहोगे यहाँ पे 2 रख दो अपने मन से। अब 2 का गुणा मैं 2 में करूँगा तो ये 2 दूनी के 4 आ जाएगा, ठीक। तो केवल तो 4 है नहीं, अब x का पावर 4 भी मुझे चाहिए। अब यहाँ पे केवल एक ही x गिवन है, तो यहाँ पे मैं 3x अपने आप लगा लेता हूँ। अब मैं इसका गुणा करता हूँ, यहाँ का गुणा हो जाएगा 2 गुणे 2 ये 4 हो जाएगा, और ये 1x है। देखिए x के ऊपर कोई पावर नहीं लिखा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, वो एक ही x है। तो 1x ये और 3x ये मिलकर कितने हो गए, x के पावर 4, ठीक है। बिल्कुल हूबहूब यही नंबर आ गया ना, ठीक है। अब देखो क्या करना है आगे। आपने इसका इसमें गुणा कर लिया, अब -3 का भी इसमें गुणा करना होगा, ठीक है। अब जो नंबर आएगा उससे आपसे मतलब नहीं है, बस आपको लिखना है, ठीक है। वो अपने आप सॉल्व होगा। देखिए माइनस का और देखिए प्लस आगे है, लेकिन ये लिखा नहीं जाता है जब सिंगल टर्म होता है, तो ठीक है। तो माइनस और प्लस का गुणा होता है, तो मैंने बहुत बार बता रखा है वो माइनस ही होता है, ठीक है। ध्यान से बस सुनते जाओ। अब 3 का पारा 2 बार पढ़ोगे 6, और यहाँ पे कोई x नहीं है, लेकिन यहाँ पे x का क्यूब है, तो चलो यहाँ पे x का क्यूब आ गया, ठीक है। अब संख्या को माइनस कर लो, ठीक है। अब कहोगे माइनस ही क्यों करना है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 का भाग दो 13 में, आप क्या करते थे, 6 बार पारा पढ़ते थे 12, और यहाँ पे क्या करते थे यही बस मुझे बता दो। अब कहोगे भाई यहाँ पे हम माइनस करते थे तो 1 आता था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, इसको माइनस करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, बिल्कुल सेम नंबर है तो ये आपस में कट के क्या हो जाएंगे, 0, ठीक। अब 0 हो जाएंगे तो आप इसको लिखो या क्रॉस लिखो या फिर छोड़ दो, आपकी मर्जी, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है। तो इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कट के 0 हो गया है, ठीक है। ऐसा काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये चीज़ मैं एक बार बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस है, इसका उल्टा साइन कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब उल्टा ही क्यों किया, देखो क्यों, देखो यहाँ पे हमें माइनस करना था ना, ये ऊपर दिया था भाई -3, ठीक, x का क्यूब, और इसे मुझे माइनस करना था किससे, -6x का क्यूब में, यही करना था ना। अब मैं जब ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -3x का क्यूब और माइनस माइनस +6x का क्यूब, यही तो होगा, ठीक। और यही तो प्लस मैंने लिखा है, 6x का क्यूब और -3x का क्यूब, ये ठीक। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो दोनों चीज़ों को घटा लो। तो जब आप घटाओगे तो 3 में से यहाँ पे 6 जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी 6 में से 3 घटा लो तो क्या बचेगा,
ये बचेगा ना, ठीक है। आप कहोगे ऊपर नीचे से इसमें कोई मतलब नहीं होता, ये अलजेब्रिक है, ठीक है। बस आप टर्म सेम देख कर घटा सकते हो। तो 6 क्यूब में से आप घटा लीजिए 3x का क्यूब, तो ये बच जाएगा 3x का क्यूब, ठीक है। तो साइन की पारी, देखो अब साइन ध्यान से सुनना, साइन कौन सा लगेगा, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। दोनों में से जो बड़ा टर्म होता है ना, सॉल्व करने के बाद जो बड़ा टर्म होता है उसी का साइन मान्य होता है। तो यहाँ पे 6 बड़ा है तो इसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। और हमने आपको बताया था कि जब भी पहला टर्म हो तो साइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो प्लस माना ही जाता है, ठीक है। तो ये प्लस में ही माना जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब ध्यान से सुनते चलो, ठीक है। अब आपका फ्रैक्शन आएगा। अब मुझको बताओ कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखोगे कि 3x का क्यूब आ जाए। क्या 2 के पहाड़े में कहीं 3 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे भाई यहाँ पे 2x है और कोई संख्या यहाँ पे इसमें इसके साथ गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ठीक है। यही तो करते थे। अब जैसे मान लो 2 का गुणा भाग करते थे 8 में, तो अब क्या करते थे, 2 गुणते 4 करते थे, तभी तो 8 आता था, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी तो करोगे, इसका भाग देना और उत्तर ये लाना है। तो यहाँ पे किससे गुणा करोगे, अपने मन से बनाना होता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, भाई मुझे 3 चाहिए, 2 के बारे में 3 नहीं आता, तो ऐसा कुछ करते हैं कि ये 2 कट जाता। जैसे कि यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, जो नंबर आपको चाहिए वो यहाँ पे डायरेक्ट सोचे बिना लिख लो, 3 चाहिए 3 लिख लिया, ठीक। अब देखो, अब इसके अपॉन में 2 लिख देता हूँ, तो ये क्रॉस में 2 2 कट जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब जो नंबर आपको चाहिए यहाँ पे वो नंबर डायरेक्ट लिख लो, और यहाँ पे जो नंबर वो इसके नीचे लिख दो, अभी आपस में कट जाएंगे, ठीक है, और आपका फ्रैक्शन बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे भाई 1x है, यहाँ पे अब ये हो जाएगा, अब लगा लो 2x, क्योंकि आपको 3x चाहिए ना, तो 1x ये 2x मिलके होंगे 3x, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे आप नंबर लिखोगे 3/2x का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, इससे आप भाग दोगे, ठीक है। तो संख्या प्लस में, तो प्लस में ही लिखेंगे। क्या लिखना था हमें, 3/2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/2x का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं 2x का गुणा इसमें करूँगा 3/2x का स्क्वायर में, तो मेरा नंबर ये क्या आएगा, 2 कट जाएगा और ये x ही केवल बचेगा, और ये 2x मिलकर हो जाएंगे 3x, और ऊपर 3 बचेगा, ठीक है। या ये मैंने आपको यही तो काट के दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। इस तरह से फ्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जल्दी करना होगा, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये आ गया आपका सेम नंबर। अब अगला नंबर आपको करना ही होगा गुणा, क्योंकि आप इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो -3 का गुणा करना है 3/2x का स्क्वायर में, बहुत आसान है, सामने सामने गुणा होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये नंबर लिख दो आप, ठीक है। तो ये नंबर लिखेंगे, कहाँ गया, तो जो नंबर आया था ये वाला, ठीक है, क्या हमारा ये रहा -9/2x का स्क्वायर, ठीक है। तो एक टर्म उतार लेंगे क्योंकि 2 टर्म है, ठीक है। तो अगला टर्म इसको मैं उतार लेता हूँ, +5x का स्क्वायर, ये वाला नंबर, क्योंकि ये दोनों तो सॉल्व हो चुके हैं ना। अब इसके नीचे मैं लिखूँगा क्या, -9/2x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब वो चीज़ तो मैंने आपको बताई थी ना, जब मैं इसको यहाँ पे माइनस करूँगा तो ये तो नंबर सेम है, तो ये तो कट के 0 हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने बताया था कि ये प्लस है, फिर माइनस करोगे तो ये मतलब साइन चेंज होता था, ये चीज़ बताई थी ना मैंने, यहाँ पे समझाई थी आपको, ये वाली जो प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था। अब डायरेक्ट कैसे करोगे वो देखो, जो भी यहाँ पे साइन गिवन है ना नीचे वाला, उसका अपोजिट कर दो, तो माइनस का अपोजिट प्लस होता है। अब ये प्लस माना जाएगा, ठीक है। और प्लस प्लस क्या होता है भाई, तो प्लस प्लस होता है आपका प्लस, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन आराम से जोड़ सकते हो यहाँ पे, 5 + 9/2, यही है ना आपका 5x स्क्वायर 9/2। तो x स्क्वायर को साइड करो, बाद में अटैच कर लेना, पहले 5 + 9/2 को जोड़ लो, ठीक है। तो 5 + 9/2 जोड़ोगे, तो इसमें साइड में गुणा करोगे, इसका क्रॉस में 5 दूनी के 10 और 10 + 9 ये हो जाएगा 19, और बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता रखी है बहुत बार। तो ये और x स्क्वायर के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19/2 x का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 19/2 x का स्क्वायर, ठीक है। नंबर प्लस में आएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, ठीक है। और पहला टर्म है तो प्लस लिखेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगला एक टर्म उतार लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई अपने से नंबर रखना है, और फिर वही तरीका, तो आपको भाई चाहिए 19, ठीक। और यहाँ पे आप कौन सा नंबर रखोगे, तो आप डायरेक्ट जान गए हो कि भाई हमें 19 चाहिए, तो मैं सीधा 19 लिखूँगा, ठीक है।
और भाई मुझे नीचे 2 भी चाहिए। जैसे कि एक बार फिर देख लो तुम भाई, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, थोड़ी वीडियो लंबी होगी चलेगा, ठीक है। देखो ये आपको क्या चाहिए, 19/2 चाहिए। एक्स स्क्वायर तो अपने से बना सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। 19/2 चाहिए ना, और नंबर है आपका 2x। इसके साथ गुणा करोगे तो भाई मुझे 19/2 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले 19 लिखूंगा। अब बट्टे के 2 चाहिए, तो अगर मैं 2 यहाँ पे लिखता तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो केवल 19 ही बचता। लेकिन बट्टे के 2 चाहिए, तो यहाँ मैं 4 लिखता हूँ। तो 2 से काटोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, और इसके साथ x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल लिख दिया, इसलिए इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्निक्स होती हैं, आपको धीरे धीरे सीखना ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पे जितनी बार जाएगा भाग उसको देखूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा था 4 बार में, ठीक है। एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक ही एक्स है तो एक एक्स अपने मन से लगा लो। अब ये एक्स और ये एक्स मिलके 2x हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, और इसका आपने गुणा करके दिखाया ही है, ठीक है। तो ये नंबर आ जाएगा आपका 19/2। और अगला नंबर जो है उसको देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। इसको देख लेना, यहाँ पे प्लस लगाओगे ना, क्योंकि प्लस का टर्म है, ठीक है। अब -3 का इसमें गुणा करोगे तो सबसे पहले माइनस का साइन गुणा होगा, माइनस और प्लस क्या आता है, माइनस, ठीक। 3 का गुणा इसमें कर लो तो 9 तिया आपका हो जाएगा 57, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57 अपॉन में कितना है, 4 है, ठीक है। और उसके साथ x भी लगा हुआ है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। ये नंबर आ गया। अब इसको माइनस कर लूँगा, ठीक है। तो ये नंबर सेम है, तो ये 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे, काम खत्म। अब ये देखो, इसका साइन पलट दूंगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है। 1 + 57 अपन, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो 1 है, ठीक है। तो ये देख लो भाई, 1 + 57 अपॉन में 4, यही नंबर बनेगा ना। हाँ देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1, और ये 57 अपॉन में 4, ठीक है। 1 + 57 अपॉन में 4, इसको सॉल्व कर लो। ये भाई 4 का गुणा 1 में किया तो 4 + 57 अपॉन में 4, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपको करना ही होगा, ठीक है, तभी एक्सपर्ट बन सकते हो। अब इसको जोड़ लो भाई, 61 अपॉन में 4 हो जाएगा ना, ठीक है। ये चीज़ आपको सीखनी होगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो नंबर सेम था तो ये तो कट के 0 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस का साइन है ये वाला, ठीक है। तो प्लस है तो आगे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अभी हो जाएगा 57 अपॉन में 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इससे इसमें गुणा करोगे तो 4 + 57 कितना हो जाएगा, 61 अपॉन में 4, ठीक है। ये नंबर आएगा इसको जोड़ने पे। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 61 अपॉन में 4, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये x एक ही लिखा जाएगा क्योंकि ये जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ध्यान देना, गुणा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये आपका एक और टर्म बच गया था, इसको उतार लो, ये -2, ठीक है। अब आपको कोई यहाँ पे भिन्न रखना है और ये नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो वही तरीका, यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लस चाहिए ना, तो चलो प्लस लिखिए। अब प्लस का प्लस में गुणा करो तो प्लस ही होगा, लेकिन प्लस पहले टर्म पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब मुझे वही चाहिए 61, चलो ले लिया 61 अपॉन में। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है, फिर बता दे रहा हूँ। आपको 2x का गुणा करना है किसी भी संख्या में और वैल्यू बन के आनी चाहिए, 61 अपॉन में 4x, यही ना, हाँ यही, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, x आपको चाहिए नहीं क्योंकि x एक ही चाहिए और एक x यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक x है, ठीक है, कोई नंबर यहाँ पे बस रखना है आपको। तो सबसे पहले 61 रख लूँगा, ठीक। अब यहाँ पे सोचूंगा, यहाँ पे मुझे 4 चाहिए ना, अगर मैं 8 रखता हूँ तो 2 से मैं काटूंगा तो वैल्यू 4 बचेगी ना, तो ये नंबर आपका कट जाएगा आराम से, ठीक है। तो मैं रखूँगा 61 अपॉन में 4, ठीक है। 61 अपॉन में 8 रखूँगा, ताकि 2 से 2 जब 2 बार में कैंसिल हो जाए तो 2 तो हट जाएगा, एक ही x बचेगा तो ये अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यही तो मैं चाहिए था, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 61 अपॉन में 8, ठीक है, ये लिखा। अब इसका गुणा कर लो भाई, तो ये आ गया 61, माफ़ कीजिएगा ये 1 है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये 1 है और अपॉन में 4x, ठीक है। माइनस का साइन आएगा कि नहीं देख लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 3 का गुणा इसमें कर लो भाई, 3 गुणते 61 अपॉन में 8, यही तो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 3 छक्का 18 और यहाँ पे 8, ठीक है। क्या ये नंबर किसी से कट रहा है, कटे या ना कटे हमसे क्या मतलब, हमें तो आंसर लिखना है, ठीक है। कट रहा है तो काट भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें लिख दूंगा 83 अपॉन में कितना है, 8 है, ठीक है। अब इसको क्या कर लेना है, सीधा माइनस कर लेना है। तो मैंने बताया था इसका साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेम वैल्यू है तो ये तो ख़त्म हो गया। अब इसका ध्यान से देख लो भाई, ये हो जाएगा, यहाँ बचा क्या है, -2 + 83 अपॉन में 8, यही है ना।
तो अब इसको क्रॉस में गुणा करूँगा जब, तो होगा 8 दूनी के 16 माइनस 16 प्लस 83 अपॉन में 8। ठीक है, अब यहाँ से वही घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बच के आ जाएगा 167। ठीक है, ये साइड में कर लिया था। ठीक है, इतना एक्सपर्ट नहीं बनता मैं भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 167 अपॉन में 8 और यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो साइन अपने हिसाब से देख लो, बड़ा कौन छोटा कौन। ठीक है, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है, सब कुछ थोड़ी बताऊंगा। यहाँ पे आ गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, और एक बार आप इसको चेक कर लेना कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।